उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। यह गांव किसी मानचित्र पर बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन वहां की मिट्टी में इतिहास और भक्ति की खुशबू समाई हुई थी। गांव के चारों ओर खेत, खलिहान फैले थे। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आसमान को लालिमा देती, वैसे ही खेतों में किसान बैलों के साथ निकल पड़ते। बच्चे तालाब के किनारे मछली पकड़ते और औरतें कुएं से पानी भरकर घर लौटती। गांव का सबसे पवित्र स्थान था ठाकुर जी का मंदिर। यह मंदिर भले ही बहुत भव्य न था, परंतु गांव वालों की आत्मा का केंद्र था। मिट्टी और पुरानी ईंटों से बना यह मंदिर, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ झलकती थीं, मगर अंदर विराजमान मूर्ति इतनी जीवंत थी कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव वाले ठाकुर जी को अपना रक्षक मानते थे। हर सुबह और शाम वहां कीर्तन होता, आरती गूंजती और शंख घंटियों की ध्वनि पूरे गांव को पवित्र कर देती। मंदिर के पुजारी थे राम स्नेही बाबा। 60 वर्ष की उम्र, सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और आवाज में अद्भुत मिठास। वे गांव वालों को अक्सर समझाते, भक्तजनों, ठाकुर जी को पाने का सबसे सरल मार्ग है विनम्रता और प्रेम। जो प्रेम करता है, ठाकुर उसी की पुकार सुनते हैं। गांव के लोग यही मानकर ठाकुर जी की भक्ति में डूबे रहते। लेकिन गांव का एक आदमी ऐसा था जो इस धारणा से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था गिरधारी। गिरधारी गांव का किसान था। 40 साल का यह आदमी देखने में साधारण था। सांवला रंग, चौड़ा माथा, मेहनत से मजबूत शरीर और आंखों में एक अलग सा तेज। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका गुस्सा। गांव में कोई भी उसकी भक्ति के तरीके को समझ नहीं पाता था। जहां बाकी लोग मंदिर जाकर फूल, माला, घी, प्रसाद चढ़ाते, वहीं गिरधारी मंदिर पहुंचते ही मूर्ति के सामने खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देता, अरे ठाकुर, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है क्या? हर दिन आकर पुकारता हूँ, मगर तुम सुनते ही नहीं। कभी तो मेरा हाल पूछ लो। उसकी आवाज इतनी तेज होती कि मंदिर की दीवारें गूंज उठती। पुजारी रामस्नेही बाबा बार बार समझाते, गिरधारी, भगवान से ऐसे बात नहीं करते, भक्ति में नम्रता होनी चाहिए। लेकिन गिरधारी मुस्कुराकर कहता, बाबा, आप नहीं समझते, ठाकुर जी मेरे अपने हैं। बेटा अगर बाप से गुस्सा कर ले तो क्या रिश्ता टूट जाता है, वही तो सबसे प्यारा रिश्ता है। गांव वाले उसे पागल कहते। कोई कहता ये भगवान का अपमान करता है, तो कोई कहता इसे धिक्कार है। लेकिन गिरधारी को किसी की परवाह न थी। गिरधारी ऐसा क्यों था? इसका कारण उसके जीवन की दुख भरी कहानी थी। गिरधारी बचपन से ही अनाथ था। पिता का निधन बचपन में ही हो गया और माँ भी कुछ ही सालों में चल बसी। छोटी उम्र में ही उसने खेत का काम संभाल लिया। कहते हैं कि गांव में उसका बचपन दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुए बीता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसने धीरे धीरे अपनी जमीन बचाई। जब वह जवान हुआ तो उसकी शादी गांव की ही एक लड़की सुशीला से हुई। सुशीला सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु भी थी। दोनों का जीवन भले ही गरीबी में गुजर रहा था, पर उनमें प्रेम की कमी न थी। समय बीतते बीतते उनके घर 2 बच्चे हुए, बेटा रामू और बेटी गुड़िया। मगर जीवन की मार इतनी आसान कहाँ थी। अचानक सुशीला बीमार पड़ी। गांव में इलाज की सुविधा न थी। दवा दारू के लिए गिरधारी ने खेत गिरवी रख दिए, मगर किस्मत ने साथ न दिया। सुशीला इस दुनिया से चली गई। उस दिन गिरधारी मंदिर में गया और मूर्ति के सामने फूट पड़ा, ठाकुर, तुमने मुझसे मेरी सुशीला क्यों छीनी? अगर यही खेल था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या यही न्याय है तुम्हारा? उस दिन से गिरधारी का भगवान से रिश्ता बदल गया। अब वह मंदिर में श्रद्धा से प्रणाम करने नहीं, बल्कि शिकायत और गुस्से से चिल्लाने जाता। गांव वालों को यह सब बुरा लगता। एक दिन सभा में लोगों ने कहा, पंडित जी, गिरधारी तो ठाकुर जी का अपमान करता है, इसे मंदिर में आने से रोका जाए। पुजारी रामस्नेही बाबा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, भक्तों, हो सकता है उसकी भक्ति हमसे अलग हो, लेकिन मुझे उसमें सच्चाई दिखती है। वह ठाकुर जी से लड़ता है, मगर हर दिन उन्हीं के पास आता भी है। क्या यह प्रेम का प्रमाण नहीं है? लोग असमंजस में पड़ गए, मगर गिरधारी अपने रास्ते पर चलता रहा। हर दिन गिरधारी की पुकार और तेज होती गई। आज बनिए ने मेरा अनाज बिना दाम दिए उठा लिया, ठाकुर, तुम कहाँ हो? आज मेरी बेटी भूखी सोई है, क्या यही तुम्हारा न्याय है? अगर तुम भगवान हो तो सामने आकर दिखाओ। उसकी आवाज में कभी गुस्सा होता, कभी आंसू। गांव के बच्चे तक कहते, देखो देखो,
गिरधारी फिर ठाकुर जी से लड़ने आया है। गिरधारी हंसता और कहता, हाँ बेटा, लड़ रहा हूं, क्योंकि वही मेरे अपने हैं। समय बीतता गया। गिरधारी का जीवन और कठिन होता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं का पानी खत्म हो गया और खेत बंजर हो गए। किसानों की हालत दयनीय हो गई। पशु भूख से मरने लगे। लोग पानी की एक बाल्टी के लिए घंटों लड़ते। गिरधारी के खेतों में भी कुछ न उगा। उसका बेटा रामू और बेटी गुड़िया भूख से तड़पते। घर में केवल सूखी रोटियां बची थीं। उस शाम गिरधारी मंदिर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। वह मूर्ति के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, अरे ठाकुर, अब तो हद कर दी तुमने। क्या यही न्याय है? तुम्हारे भक्त भूखे मर रहे हैं और तुम बंसी बजा रहे हो। तुम भगवान हो भी या नहीं? उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि मंदिर के बाहर खड़े लोग कांप गए। अगर तुम सचमुच हो तो अब बरसात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बचाते अपने भक्तों को? वह रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। उस रात पुजारी रामस्नेही बाबा बेचैन थे। उन्होंने सोचा, हे ठाकुर, यह गिरधारी तुम्हारे सामने इतना गुस्सा क्यों करता है? अगर यह अपमान है तो उसे दंड दो, और अगर यह प्रेम है तो कृपा करो। वे आधी रात को मंदिर में उठकर आए। दीपक जलाया और जैसे ही मूर्ति के सामने पहुंचे, उनका दिल कांप गया। मूर्ति के गाल गीले थे, जैसे किसी ने आंसू बहाए हों। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सचमुच ठाकुर जी रोए? क्या गिरधारी की पुकार ने उन्हें भी व्यथित कर दिया? सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। सुना तुमने? ठाकुर जी की मूर्ति पर आंसू देखे गए। क्या यह गिरधारी की पुकार का असर है या यह पुजारी की कल्पना है? कुछ लोग मानने को तैयार न थे। नहीं नहीं, यह सब झूठ है। ठाकुर जी क्यों रोएंगे किसी गुस्सैल भक्त के लिए? लेकिन कुछ लोग कहने लगे, शायद यही भक्ति है। जो अपने भगवान से सच बोलता है उसे ही भगवान सुनते हैं। उस दिन दोपहर में आसमान पर काले बादल छा गए। कई महीनों से सूखा पड़ा था, मगर अचानक बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान खुशी से झूम उठे। जय हो ठाकुर जी की। सब और यही नारा गूंज उठा। गिरधारी भी अपने खेत में भीगता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और वह मुस्कुराते हुए चिल्ला रहा था, देखा ठाकुर, मैंने कहा था ना, तुम मेरी सुनते हो। तुम चाहे देर करो मगर छोड़ते नहीं। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने कहा, यह सब संयोग है, मगर कई लोग सोचने लगे, शायद सचमुच ठाकुर जी ने गिरधारी की पुकार सुन ली। बरसात के बाद गांव में फसलें हरी भरी हो गईं। सबकी जिंदगी सुधरने लगी। लेकिन गिरधारी की आदत न बदली। वह अब भी रोज मंदिर जाता और ठाकुर जी से चिल्लाकर बातें करता। अरे ठाकुर, आज मेरी बेटी बीमार पड़ी है, जल्दी ठीक करना उसे। आज बनिए ने फिर ब्याज मांगा है। तुम कब उस दुष्ट से मेरा पीछा छुड़ाओगे? लोगों को अब गुस्सा नहीं आता। वे सोचते, शायद यही इसका तरीका है। भगवान से लड़कर ही यह अपनी भक्ति दिखाता है। पुजारी बाबा कई बार मुस्कुराते और मन ही मन कहते, हे ठाकुर, यह गिरधारी तो बड़ा अनोखा है। हमें तो आपसे डर लगता है, मगर इसे नहीं। यह तो आपको अपना सबसे अपना मानकर डांटता भी है। एक दिन गिरधारी मंदिर में अकेला बैठा था। वह गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ठाकुर, आज मेरा बैल मर गया। अब खेत कैसे जोतूंगा? बोलो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं क्यों तुम्हारा नाम लूं? अचानक उसे लगा कि जैसे मूर्ति की आंखों से करुणा झलक रही है। उसने पुकारा, क्या सचमुच तुम मुझे सुन रहे हो ठाकुर? एक हल्की हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी। गिरधारी काम गया। क्या यह संयोग है या सचमुच? ठाकुर जी ने उत्तर दिया। गांव के लोग अब गिरधारी को अलग नजर से देखने लगे। पहले वे उसे पागल कहते थे, मगर अब सोचते, शायद इसमें कुछ है। तभी तो ठाकुर जी ने उसकी सुन ली। कुछ लोग उससे सलाह लेने आने लगे। गिरधारी भाई, मेरी गाय बीमार है, ठाकुर से कह दो ना। गिरधारी काका, मेरे बेटे की शादी है, ठाकुर से आशीर्वाद मांग दो। गिरधारी हौसता और कहता, अरे भाई, तुम खुद क्यों नहीं कहते ठाकुर से? वो सबकी सुनते हैं। लोग जवाब देते, नहीं गिरधारी, तुम्हारी सुनते हैं। तुम तो उनसे ऐसे बात करते हो जैसे अपना ही हो। गिरधारी हंसकर कहता, हाँ, वो मेरे अपने हैं, मगर याद रखो, वो तुम्हारे भी अपने हैं। एक दिन पुजारी बाबा ने गिरधारी से पूछा, बेटा, तुझे कभी डर नहीं लगता कि भगवान तुझसे नाराज हो जाएंगे? तू उनसे इतना गुस्से में बात करता है।
गिरधारी ने शांत स्वर में कहा, बाबा, जो अपना होता है वही गुस्सा भी सहता है। अगर ठाकुर जी मेरे अपने नहीं होते तो अब तक मुझे छोड़ चुके होते, मगर देखो वो हर बार मेरी सुनते हैं, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा सच है, यह गिरधारी हम सबसे बड़ा भक्त है। गांव में अब गिरधारी की अलग ही पहचान बन चुकी थी। लोग उसे उस भक्त के रूप में जानते थे जो ठाकुर जी पर हर समय चिल्लाता रहता था। मंदिर में कोई नया आगंतुक आता तो पहले हैरान हो जाता कि यह कैसा भक्त है जो भगवान से ऊंची आवाज में बातें करता है, कभी उलाहना देता है, कभी मांग करता है। लेकिन गांव वाले मुस्कुराते हुए कहते, अरे ये गिरधारी है, ठाकुर जी का सबसे प्यारा बच्चा। इसकी बातें सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। गिरधारी का चिल्लाना वास्तव में शिकायत नहीं बल्कि अपनापन था। जैसे कोई बेटा अपने पिता से नाराज होकर बोलता है, वैसा ही उसका अंदाज था। एक दिन मंदिर में एक यात्री आया। उसने गिरधारी को जोर से कहते सुना, ठाकुर जी, आपने मेरी गेहूं की फसल बर्बाद क्यों कर दी? बारिश सही समय पर क्यों नहीं करवाई? अगर आप ऐसे ही लापरवाही करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यात्री घबराया और बोला, भाई, तू भगवान से ऐसे बात करता है, कहीं पाप न लगे। गांव वाले हंस पड़े। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, तू नहीं जानता, ठाकुर जी और गिरधारी का रिश्ता ऐसा है कि इसमें कोई औपचारिकता नहीं, यह तो सच्चा प्रेम है। भगवान को भी ऐसे ही दीवाने प्यारे लगते हैं। धीरे धीरे गिरधारी की यह शैली दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। आस पास के गांव से लोग आते और देखते कि कोई इंसान भगवान से इस तरह घुल मिलकर बातें कर सकता है। यह दृश्य उनके दिल को छू जाता। लेकिन गिरधारी को अपनी प्रसिद्धि का अहंकार नहीं था। वह तो बस ठाकुर जी को अपना सबसे नजदीकी मानता था। अगर भंडारे में खाना कम पड़ जाए तो वह ठाकुर जी से ऊंची आवाज में शिकायत करता, आपको शर्म नहीं आती? बुला बुलाकर इतने लोग भेज दिए और अब रोटी कम पड़ रही है, सबको खिलाइए, नहीं तो देख लीजिएगा। और आश्चर्य की बात यह होती कि सचमुच थोड़ी देर में कोई दानदाता आकर अनाज पहुंचा देता। लोग कहते, ठाकुर जी को गिरधारी की पुकार सुननी ही पड़ती है। समय बीतता गया। गिरधारी का ठाकुर जी से संवाद और गहरा होता गया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। सब लोग मंदिर में आकर प्रार्थना कर रहे थे, हे ठाकुर जी, बारिश कर दो, हम सब भूखे मर रहे हैं। गिरधारी भी मंदिर पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, ठाकुर जी, आप क्या अंधे हो गए हैं? बच्चों के पेट में अन्न का दाना नहीं गया 3 दिन से, और आप विराजमान हो फूलों की माला और चंदन में। अगर आज बारिश नहीं करवाई तो मैं आपको मंदिर से बाहर निकाल दूंगा। लोग दंग रह गए। किसी को डर लगा कि अब तो गिरधारी पर कोई अनर्थ होगा, मगर गिरधारी को परवाह नहीं थी। वह तो ठाकुर जी को अपना ही मानता था। वह पूरी रात मंदिर में बैठा चिल्लाता रहा, रोता रहा, कहता रहा, जब तक बारिश नहीं होगी मैं भी नहीं उठूंगा। सुबह होते होते आकाश में बादल छा गए और दोपहर तक तेज वर्षा होने लगी। सूखी जमीन भीग गई, खेत लहलहा उठे। लोग खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब गिरधारी की ठाकुर जी से लड़ाई का ही फल है। भगवान अपने प्यारे बच्चों की बात टालते नहीं। उस दिन के बाद लोग गिरधारी को और भी श्रद्धा से देखने लगे। लेकिन गिरधारी फिर भी वही था, हासमुख, जिद्दी और ठाकुर जी से चिल्लाकर बात करने वाला। वह कहता, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो बस ठाकुर जी का बच्चा हूँ। और बच्चा अगर अपने बाप पर चिल्ला दे तो बाप बुरा नहीं मानता, बल्कि और पास खींच लेता है।